हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार वॉइस चेक कीजिए, वॉइस क्लियर है क्या? हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मुस्कान आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रही होगी, आप लोग पढ़ने में भी बहुत ही अच्छे से मन लगाए होंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का क्लास होने वाला है क्या? समास, उपसर्ग और वाक्य। सर सर ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में क्या रहेगा? समास, उपसर्ग और क्या रहेगा? वाक्य। तो हम लोग समास और उपसर्ग इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सेकेंड वीडियो आप लोग का है, ये आप लोगों का क्या है? सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो वाक्य। क्या पढ़ेंगे? वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सबके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सभी फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर लीजिए। तो चलिए, क्लास को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे बताएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जाए, एमसीक्यू पूछा जाए या फिर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन ही पूछ दे कि हाँ वाक्य कहते किसे हैं, चाहे कितने प्रकार के होते हैं, उसे भी बहुत आसान तरीके से आप लोग क्या करेंगे, बता लेंगे। तो आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार है? क्लास को स्टार्ट करें। चलिए, आप लोग तैयार है? क्लास को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? वाक्य, वाक्य के भेद, वाक्य परिवर्तन और उपवाक्य। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे? वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य के भेद, वाक्य परिवर्तन और उपवाक्य पढ़ेंगे। और इतनी डिटेल से जानेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे या फिर कोई भी आपसे कहीं से भी क्वेश्चन करे तो आप एकदम आराम से बता लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने आ गया होगा वाक्य। वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य कहते किसे हैं? तो वाक्य कहते किसे हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है, वाक्य कहलाती है। मतलब सार्थक शब्द, ऐसे शब्द हो जो सार्थक हो, ठीक है, सामान्य हो। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, अब वो किसमें हो? समूह में हो। किसमें हो? समूह में हो। और जिससे हमें निश्चित अर्थ मिले, निश्चित क्या मिले? अर्थ मिले, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आइए यहां से एक चीज आपको बताएंगे कि शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? अगर शब्दों के समूह की बात करें तो हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें शब्द भी आया। क्या आया है? शब्द। तो मैम वाक्य तो हो गया, लेकिन शब्द किसे कहते हैं? ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, लेकिन शब्द किसे कहते हैं? अगर आपसे शब्द के पूछे जाए तो वर्णों के समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं, वैसे ही वाक्य होते हैं कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? राम बाजार जाता है। अब देखिए इसमें कई शब्द हैं, इसमें कई शब्द है, राम है, बाजार है, जाता और क्या है? तो कई सारे शब्दों से मिलके एक क्या बन गया?
सेंटेंस। आज इससे हमें निश्चित अर्थ भी निकल रहा है कि हाँ भैया जो राम है वो कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो शब्दों के ऐसे समूह जिससे सार्थक हमें निश्चित अर्थ मिले उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में दिया क्या है, प्रधान ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। प्रधान ने क्या चलाया, स्वच्छ अभियान चलाया। ठीक है, सूरज पूर्व से निकलता है, तो जो सूरज होता है वो कहां से निकलता है भाई, तो वो पूर्व से निकलता है। अब देखिए वाक्य के अंग, वाक्य के अंग आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, सेंटेंस के पार्ट और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। काइंड्स अलग होते हैं, पार्ट्स अलग होते हैं। वैसे ही हिंदी की बात करें तो अंग पूछा जाए तो अंग कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। और अगर आपसे भेद पूछा जाए या फिर प्रकार पूछा जाए तो देखिए ये दो तरीके से वर्गीकृत होते हैं। एक तो रचना के आधार पे होता है और एक अर्थ के आधार पे होता है। तो जिस आधार पे आपसे पूछा जाए आप उसी आधार पे बताइएगा। ठीक है, अगर रचना के आधार पे पूछा जा रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर हमें वाक्य का भेद बताइए, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब इन 3 और इन 8 का हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान जाए कि वाक्य के अंग, तो वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2। हेलो आदित्य। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। पहला क्या हो गया, उद्देश्य, और दूसरा क्या हो गया, विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक क्या होता है, विधेय। अगर इंग्लिश की बात करें तो याद रखिए इसे कहते हैं क्या है, सब्जेक्ट। इसे आप लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और विधेय को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, लेकिन आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या होगा, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए। ऐसे वाक्य हो जिसमें जिसके संबंध में बताया जाए कि हाँ ये है तो ये काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सूरज पूर्व से निकलता है, तो यहाँ पे किसके संबंध में बताया जा रहा है, कौन पूर्व से निकलता है, तो कौन निकलता है भैया, सूरज निकलता है। कौन निकलता है, सूरज। कौन निकलता है, सूरज पूर्व से निकलता है। तो यहाँ पे किसके संबंध में बात हो रही है, यहाँ पे सूरज के संबंध में बात हो रही है। किसके संबंध में, सूरज। एक चीज और, अगर आपको उद्देश्य पहचानना हो तो डायरेक्टली कौन से किस क्वेश्चन कीजिए, किससे, कौन से, कोई भी सेंटेंस हो कौन से कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आ गया मैम। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी लाइन है। तो चलिए तो बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य को पहचानने के लिए हम किससे क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्टली आप कौन से क्वेश्चन कीजिए कि कौन पूर्व से निकलता है, तो कौन निकलता है, सूरज निकलता है भैया। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। चांद बादलों में छिप गया, तो कौन बादलों में छिप गया, तो कौन छिप गया, चंदा मामा बादल में क्या हो गए, छिप गए। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन करेंगे तो कौन निकलेगा, उद्देश्य निकलेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या है हम, सब्जेक्ट। अब देखिए पहला अंग पढ़े, दूसरा अंग क्या आपका, विधेय। क्या दिया है, विधेय। अब देखिए विधेय में क्या बोला जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। ऐसा वाक्य हो जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाए, वो हमारा क्या होता है, विधेय होता है। जैसे एग्जाम्पल, पक्षी कलरव करते हैं, तो पक्षी क्या करते हैं भैया, तो पक्षी कलरव करते हैं। ये हमारा हो गया उद्देश्य। क्यों, क्योंकि इसके संबंध में बात हो रही है और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि कलरव करते हैं। ठीक है, अब देखिए फूल खूबसूरत होते हैं, तो फूल कैसे होते हैं, तो फूल खूबसूरत होते हैं
किसके संबंध में बात की जा रही है? फूल के। तो जिसके संबंध में बात की जाए वो उद्देश्य, और जिसके बारे में बताया जाए वो क्या हो जाएगा? विधेय। तो यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। चलिए अब देखिए वाक्य के भेद। अगर वाक्य के अंग पूछे जाए तो अंग कितने? 2, उद्देश्य और विधेय। लेकिन वाक्य के भेद पूछे जाए तो इसको 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है। कितने तरीके से? 2। पहला तरीका क्या है? रचना के आधार पर। पहला तरीका क्या है? रचना के आधार पर। और दूसरा तरीका क्या है? अर्थ के आधार पर। तो आपको दोनों तरीका पढ़ना है, रचना के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी। अगर रचना के आधार पर बात करें तो उसमें क्या होता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? तो भैया 3 भेद। कितने? 3। और अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो अर्थ के आधार पर भैया वाक्य के 8 भेद। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। रचना के आधार पर 3, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अब देखिए मिश्रित वाक्य की बात करें तो इसमें 3 नाम होते हैं इसके। कौन कौन से? एक हो गया मिश्र वाक्य, और एक क्या हो गया? जटिल वाक्य। इसके 3 नाम होते हैं, तीनों याद रखिएगा, मिश्र वाक्य और जटिल वाक्य। इसी को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बात करें तो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? टोटल कितने? 8। और रचना के आधार पर टोटल कितने? 3। तो आइए अब इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम लोग सबसे पहले किस पे पढ़ेंगे? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद से पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले सरल वाक्य। देखिए सेंटेंस आपको रचना से पूछे, यानी कि वाक्य आपको रचना से पूछे या फिर अर्थ से, विधान पूछे या फिर सरल, दोनों के बाद सेम है। ठीक है। होता क्या है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य मिले और एक क्या मिले? विधेय। तो जिस वाक्य में आपको एक ही उद्देश्य मिलेगा और एक ही क्या मिलेगा? विधेय मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। मतलब कि समझ लीजिए एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही क्या हो? प्रेडिकेट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया क्या? माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। उद्देश्य को पहचानने के लिए हम किससे क्वेश्चन करेंगे? अभी ऊपर बताया गया, किससे? कौन से? कौन से क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उद्देश्य। पूछिए कौन खाना बना रही है, तो कौन खाना बना रही है भैया? माँ खाना बना रही है। ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक। अब उद्देश्य को छोड़कर बाकी जितने सब बच्चे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विधेय। उद्देश्य को छोड़कर बाकी जितने बच्चे होते हैं हमारे क्या होते हैं? विधेय। तो आई होप यहां से आप लोग उद्देश्य और विधेय निकालना पहचान गए होंगे। अब देखिए श्री राम ने रावण को मारा, तो कौन रावण को मारा? कौन मारा? तो मेरे प्यारे भाइयों कौन मारा? श्री राम ने। कौन? श्री राम ने। तो ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। और ये जितना बचा हुआ है ये सब हमारा क्या हो गया? विधेय। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे तो क्या निकलेगा? उद्देश्य निकलेगा। और उद्देश्य को छोड़कर बाकी जितने बचते वो हमारे क्या होते हैं? विधेय। और जिसमें एक उद्देश्य हो और एक क्या हो?
विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। चलिए अब देखिए संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें देखिए दो या दो से अधिक, दो हो सकते हैं या फिर दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, कौन बताएगा समुच्चय बोधक क्या होता है? इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। तो समुच्चय बोधक यानी कि वाक्यों को जोड़ने का काम, वाक्यों को जोड़ने का काम। तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक से जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, कहलाते हैं या फिर कहते हैं। तो दो या फिर दो से अधिक, दो सेंटेंस होगा या फिर दो से अधिक सेंटेंस होगा, जब उसे हम कंबाइंड करेंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब देखिए जैसे सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगी। सूरज निकला और पक्षी क्या करने लगी, चहचहाने लगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, सूरज निकला एक सेंटेंस, पक्षी चहचहाने लगी दूसरा सेंटेंस। जोड़ा कौन जोड़ा, और। तो समुच्चय बोधक का यूज तो हुआ ना, तो यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। दूसरा, बादल घिर आए थे। बादल घिर आए थे किंतु हम समय पर विद्यालय पहुंच गए। बादल तो घिर आए थे भैया, किंतु हम समय पे कहां पहुंच गए, विद्यालय पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हम समय पर विद्यालय पहुंच गए, एक सेंटेंस दिया, और बादल घिर आए दूसरा सेंटेंस दिया। दोनों को कौन जोड़ा, देखिए दोनों को कौन जोड़ा, किंतु। कौन जोड़ा, किंतु। दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, किंतु। तो जहां पे समुच्चय बोधक से जुड़ाव दिखे वो हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया। आप लोगों को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य ये दोनों समझ में आया या नहीं, तब आगे चलेंगे, वरना फिर से एक बार बताएंगे। चलिए अब देखिए उसके बाद क्या है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को तीन नामों से जाना जाता है। किस किस, जटिल वाक्य। अगर आपसे जटिल वाक्य पूछा जाए तो भी डिफिनेशन यही लिखिएगा, या फिर मिश्र वाक्य पूछा जाए तो भी डिफिनेशन क्या लिखिएगा, यही लिखिएगा। मिश्र वाक्य या फिर जटिल वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम कहते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा उपवाक्य का भी जानकारी रखना है। क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, देखिए एक प्रधान क्या होता है, उपवाक्य होता है, तथा एक या एक से अधिक, अब वो एक हो या फिर एक से अधिक हो, कौन सा होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। अब देखिए जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। तो जिसमें एक प्रधान मिले और एक क्या मिले, आश्रित मिले, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए यहां से आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि उपवाक्य कहते किसे हैं।
क्योंकि उपवाक्य की भी बात हुई है तो उपवाक्य भी थोड़ा सा पढ़ लिया जा रहा है कि उपवाक्य किसे कहते हैं। वे छोटे छोटे वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा, वे छोटे छोटे वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़कर एक लंबा मिश्रित या फिर संयुक्त वाक्य बनते हैं। तो उपवाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके हम जोड़कर बस एक वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक लंबा सेंटेंस बना देते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। देखिए जैसे माँ खाना बना रही है, इसमें केवल एक ही सेंटेंस है, इसमें कहीं समुच्चय बोधक भी नहीं है और ना ही इसमें कोई दो सेंटेंस भी दिया है, तो इसीलिए ये हमारा उपवाक्य नहीं है, ये हमारा उपवाक्य नहीं है। दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है? सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगी। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगी, तो पहला सेंटेंस मान लीजिए ये है और दूसरा सेंटेंस क्या है? ये है। तो देखिए दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़ा गया किससे? और से, यानी कि और हमारा क्या है? समुच्चय बोधक। तो जिस सेंटेंस को, जिस वाक्य को समुच्चय बोधक से जोड़ा जाए वही हमारा क्या होता है? उपवाक्य होता है। तो मतलब कि ये सेंटेंस हमारा क्या है? उपवाक्य है। अब देखिए इसके बाद, जब मैं उसे देखा वह मुस्कुराने लगी। क्या बात है! जब मैंने उसको देखा वो क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी। हेलो एवरीवन, पहले का बात याद नहीं आता है? कौन से बातें आप लोग याद कर रहे हैं? चलिए, जब मैंने उसे देखा वो क्या करी? मुस्कुराने लगी। देखते ही देखिए मुस्कान आ गई चेहरे पे। अब देखिए दूसरा क्या है? रोहन ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। क्यों भाई, कल शादी है क्या किसी की? नहीं। तो देखिए एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, दोनों को जोड़ा कौन? ठीक। असीम वैसे ही जब मैंने उसे देखा, तो एक सेंटेंस वह मुस्कुराने लगी, ये हमारा क्या है? दूसरा सेंटेंस। यस, मैं यूपी से हूं। अब देखिए जहां पे आपको समुच्चय बोधक से जुड़ा वाक्य मिले वो हमारा क्या होता है? उपवाक्य होता है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए और से जोड़ा गया, दो सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए जब का यूज हुआ है, लेकिन कितने सेंटेंस? दो सेंटेंस है। यहाँ पे की से जोड़ा गया, कितने सेंटेंस? दो सेंटेंस। और जिसमें केवल एक ही हो, ये हमारा उपवाक्य नहीं होता। अब देखिए उपवाक्य के भेद। लो भाई, उपवाक्य के भी भेद होते हैं। अब आपको इसके अंदर भी आके पढ़ना है। उपवाक्य के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। देखिए एक होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। एक होगा प्रधान उपवाक्य, दूसरा क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। आजमगढ़ जिले से है भाई। आप लोगों को जो भी बातें करना है एक दूसरे को कॉल करके बात कर लीजिए। कृपया कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे बातें ना कीजिए। आप लोगों को जो भी बात करना है एक दूसरे को कॉल लगा लीजिए, ठीक है? उपवाक्य के भेद, एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। अब बात करें आश्रित उपवाक्य की, तो इसके तीन भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तीन। पहला क्या? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा क्या? विशेषण उपवाक्य। और चौथा क्या? क्रिया विशेषण उपवाक्य। इंग्लिश में हम बोले तो क्लॉज। ठीक। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा? क्लॉज। ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं, दोनों को साथ में मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको केवल इंग्लिश आता है, जैसे मुझे इंग्लिश ज्यादा आता है, हिंदी थोड़ा कम आता है। चलिए, तो क्या हो गया?
संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ऐसे ही आप लोगों को आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत? अब देखिए पहचानेंगे कैसे कि कौन सा उपवाक्य है। जहां पे आपको की दिखे, क्या दिखे? की, वो हमारा क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य। और जहां आपको जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने और जिन्हें ऐसे शब्द दिखे, वो हमारा क्या होता है? विशेषण उपवाक्य। और इन सबको छोड़कर जहां आपको यदि, जिस तरह, जिस जगह, जैसे, जहां, जब, जिधर इत्यादि शब्द दिखे जो जोड़ने वाले हो, वो हमारा क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोल लो भाई, नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बोल लीजिए आप लोग। चलिए, अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अब देखिए, मैंने एक घायल हिरण को देखा। मैंने एक घायल हिरण को देखा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपको यह बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संकेत वाचक वाक्य। तो अभी आप संकेत वाचक वाक्य पढ़े नहीं तो ऑप्शन से कट कर दीजिए। बस बचा क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए, सत्यम सरोज। चलिए, बिल्कुल सही। मैंने एक घायल हिरण को देखा। कौन घायल हिरण को देखा? तो मैंने देखा। तो ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। इसे छोड़कर बाकी सब क्या हो गया? विधेय हो गया। ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। और जिसमें एक उद्देश्य और एक क्या हो? विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब अरुण सो रहा था, जब अरुण सो रहा था तब मैं पढ़ रहा था। तब मैं क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर दीर्घ वाक्य? तो दीर्घ वाक्य आप लोग पढ़े नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मिश्र वाक्य। आपको जहां पे क्या दिखे? कि, जहां, जब, जिससे, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, जिसको, ऐसे शब्द दिखे जो ज से स्टार्ट होते हो। ठीक है, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। अब देखिए, मैंने जिस बच्चे को देखा, मैंने जिस बच्चे को देखा वो बहुत ही शैतान था। वो बहुत ही शैतान था मतलब कि बहुत ही ज्यादा वो नटंकीबाज था, नटखट था। ठीक है, तो अब ये बताइए कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या फिर दीर्घ वाक्य? कौन सा वाक्य हो जाएगा? मैंने जिस बच्चे को देखा था वो बहुत ही शैतान था। वो क्या था? बहुत ही ज्यादा शैतान था। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर दीर्घ वाक्य? तो चलिए, अब देखिए यहां पे बात हो रहा है क्या? जिस।
हम बोले जहां आपको जिस दिखे, जिससे दिखे, जिनको दिखे, जिन्होंने दिखे, जिन्हें दिखे, जब दिखे, की दिखे, ये सब चीज दिखे, वहां पे हमारा कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। और इसके कितने नाम? 3 नाम। कौन कौन से? एक तो मिश्र दिया ही है, एक क्या होता है? जटिल वाक्य। आपको ऑप्शन में दे सकता है जटिल वाक्य मिश्र वाक्य की जगह, या फिर मिश्रित वाक्य। इन तीनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है, इसीलिए तीनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। सूर्योदय हुआ और कोहरा खत्म हो गया। सूर्य उदय होते ही कोहरा क्या हो गया? खत्म हो गया। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या फिर दीर्घ वाक्य? सबका ऑप्शन सेम है भाई, बस क्वेश्चन अलग है। तो आइए बात करते हैं जहां पे आपको और दिखे। क्या दिखे? और, किंतु, इसलिए, और, किंतु, इसलिए, लेकिन। जहां पे आपको ऐसे शब्द दिखे वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा होता है संयुक्त वाक्य। वो हमारा क्या होता है? संयुक्त वाक्य। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अंशिका सुंदर भी है और हंसमुख भी है। अंशिका सुंदर भी है और हंसमुख भी है। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर दीर्घ वाक्य? ये किस प्रकार का वाक्य है? आइए, अंशिका सुंदर भी है और हंसमुख भी है। अब देखिए किससे जोड़ा गया? और से। अभी जस्ट आपको बताएं कि जहां पे आपको और मिले, लेकिन मिले, किंतु मिले, इसलिए मिले, ऐसे शब्द जहां आपको मिले वहां पे हमारा क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तुरंत हिल जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। दरवाजा बंद कर दीजिए जब तक है। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। यह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर दीर्घ वाक्य है? तो दीर्घ वाक्य कहानी ही खत्म, बचा बस 3 है। तो बताइए कौन सा उपवाक्य है? और इसमें ना ही एक विधेय और एक उद्देश्य है, इसमें 2 विधेय और 2 उद्देश्य है। और किससे जोड़ा गया? की से। तो जहां आपको की दिखे, जिससे दिखे, जिसे दिखे, जिन्होंने, जिन्हें, ऐसे शब्द दिखे वो हमारा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? मैंने उसे समझाया था। मैंने उसे समझाया था परंतु वह समझा ही नहीं। यह किस प्रकार का वाक्य है? मैंने उसे समझाया था कि यह काम मत करो, लेकिन वो समझता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैंने उसे समझाया था परंतु वो समझा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी मिश्र। नहीं भाई, क्या हो जाएगा? जिसमें आपको किंतु, किंतु और लेकिन, इसलिए,
परंतु जिसमें आपको ऐसे शब्द मिले वो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए रचना के आधार पर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अर्थ के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रिया दूध पीकर सोने चली गई, रिया दूध पीकर सोने चली गई, तो दूध पी के सोने ही तो जाएगी ना। अब ये बताइए उपर्युक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। अब इसको आपको बदलना किसमें है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। किसमें बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो ये चेंज कैसे होगा, पहला ऑप्शन दे दिया रिया ने सोने से पहले दूध पिया, सेकेंड ऑप्शन दिया है रिया ने दूध पिया और सोने चली गई, थर्ड क्या दिया है जब रिया ने दूध पी लिया तो सोने चली गई, या फिर रिया दूध पियो और सो जाओ। इसमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य में चेंज करना है आपको। तो संयुक्त वाक्य की बात हो रही है तो आप किस किस चीज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, और लगा सकते हैं, लेकिन लगा सकते हैं, परंतु लगा सकते हैं, किंतु लगा सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं। इसमें से किसी का भी यूज करके आप संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। तो क्या है, रिया दूध पीकर सोने चली गई, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही सूरज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अब आठों के डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया, विधान वाचक वाक्य। अब विधान वाचक बोले या फिर विधान सूचक बोलिए, दोनों का नाम क्या है, एक ही है भैया, कि जिस वाक्य में किसी काम या बात के होने का सामान्य कथन हो, कोई ऐसा काम हो रहा हो जो सामान्य बताया जा रहा हो, ठीक है, उसमें कोई रुकावट ही ना हो, वो हमारा क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल में आपके सामने है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो हाँ भैया ये तो सत्य है कि सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब से ही तो निकलता है, पश्चिम से निकलता है क्या, नहीं। किसान और रमेश परीक्षा देने चले गए, परीक्षा पड़ेगा तो जाएंगे ही जाएंगे, कोई कितना भी मना कर ले, ठीक है। तो किसान और रमेश परीक्षा देने चले गए। अब देखिए विधान सूचक की बात कीजिए या फिर सरल वाक्य की बात कीजिए, दोनों सेंटेंस आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों वाक्य क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब रचना के आधार पे पूछे तो यही वाक्य क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। अगर अर्थ के आधार पे पूछे तो यही वाक्य क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य, ठीक है। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब देखिए निषेधवाचक वाक्य, किसकी बात कर रहे हैं, निषेधवाचक वाक्य। तो निषेध से ही समझ में आ रहा हो कि जिस कार्य को करने के लिए मना किया जाए, जिस कार्य को करने के लिए क्या किया जाए, मना किया जाए, वो हमारा क्या होता है, निषेधवाचक होता है। डिफिनेशन आपको नाम से ही याद हो जाएंगे। आज डिफिनेशन ऐसे ऐसे बताऊंगी कि नाम से ही आप डिफिनेशन तुरंत बना के लिख सकते हैं। देखिए जिन वाक्यों में किसी काम के न होने न की बात आ गई, न होने या किसी बात का निषेध किया जाए या फिर किसी काम को करने के लिए मना किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज बारिश नहीं होगी क्योंकि मौसम अच्छा है इसीलिए, तो आज बारिश नहीं होगी। देखिए यहाँ पे मना किया जा रहा है किसी भी कार्य को करने के लिए, मतलब कि भगवान जी मत बरसिए आज। सेकेंड, मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। लड़ झगड़ के क्या होगा, कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भी नहीं शब्द लगा, तो जहां पे आपको नहीं शब्द दिखे वो हमारा क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। अब देखिए इसके बाद क्या बच्चे है, प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न मतलब क्या होता है, किसी से क्वेश्चन पूछना, किसी से प्रश्न करना कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। जितने भी क्वेश्चन सब करते हैं सब किस में आता है, प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। अब डिफिनेशन अपने से बनाना हो तो लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आराम से आप बना के लिख सकते हैं, आप लोग बहुत तेज है भाई। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बस आपको हेडिंग का मतलब याद होना चाहिए। हेडिंग का मतलब याद है तो मतलब कि आप उसका डिफिनेशन आराम से बना लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रश्न का मतलब याद है कि हाँ प्रश्न मतलब प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। एग्जाम्पल, तुम कब आओगे, बता दो भाई आप लोग कब आएंगे, तुम कब आओगे, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, वह कौन है, वह कौन है जो तुम्हारे बगल में खड़ा था, वह कौन था, ठीक। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, आज्ञा सूचक। अब देखिए आज्ञा, आज्ञा से आपको समझ में आ गया होगा जिसमें आदेश दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, प्रार्थना किया जाए, वो हमारा क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है या आज्ञावाचक वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश या अनुमति दी जाए, जिस वाक्यों में आपको आज्ञा दिया जाए, उपदेश दिया जाए, यह काम मत करो सही नहीं है, इसे करोगे तो गड्ढे में जाओगे, उपदेश दिया जाए, अनुमति दी जाए कि हाँ तुम भाई अब जा सकते हो, प्लीज गो, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जा सकते हो, तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक। शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी जाओ नहीं तो आप लोग का ट्रेन क्या होगा, छूट जाएगा बच्चा, लेकिन कहीं जाना होगा तब। तो वहां पे भी आपको क्या दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। तो जहां पे आपको आज्ञा दिया जाए, उपदेश दिया जाए, अनुमति दी जाए, तो वहां पे हमारा क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट, लो भैया आ गया, विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य वो ऐसे वाक्य होते हैं जिसके बारे में हम ना सोचते हैं ना ही हम कभी सोचे हैं कि इनको जाके बोलना है मुझे। ये हमारे मन में ऑलरेडी पहले से ही फिक्स होता है, जहां पे कोई वस्तु देखे तुरंत हमारे मुंह से निकल जाए, वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। कुछ कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसे देख के आप लोग कहते हैं वाओ कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड हमारे क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हर्ष हो, शोक हो, शोक कोई मर जाता है, उफ कितना अच्छा लड़का था मर गया, ठीक। तो जहां पे शोक हो और आश्चर्य हो, घृणा हो, आदि भाव का बोध हो, इत्यादि भाव का क्या हो, बोध हो, वहां पे हम किसका यूज, वो हमारा कौन सा वाक्य होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। राम राम भाई, राम राम। अब देखिए, अरे तुम कब आए, कोई फ्रेंड आके घर पे बैठा है, आप खेल कूद के आ रहे हैं, अरे भाई तुम कब आए, यहाँ पे हम किस चीज का, आश्चर्य का बोध हो रहा है, किसका, आश्चर्य, देख के तुरंत हम खुश हो जा रहे हैं, ठीक। तो अरे भाई तुम कब आए। नेक्स्ट, आहा कैसा सुहाना मौसम है। किसको किसको ठंडी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं बीमार भी बहुत होती हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए किसको किसको ठंडी बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं बीमार भी बहुत तेज होती हूँ ठंडी में। चलिए, अगर विस्मयादिबोधक वाक्य को आपको पहचानना हो तो सबसे पहले याद रखिएगा क्या, विस्मयादि चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो विस्मयादि चिन्ह। अब देखिए इच्छावाचक वाक्य, वाह क्या बात है। अब यहाँ पे इच्छावाचक है जिसमें आपको इच्छा जताई जाए, हाँ मेरे अंदर ये इच्छा है, ये चीज करेंगे। इस टाइम शादी का सीजन चल रहा है तो सबके घर पे शादी उदी हो रहा होगा, तो आप लोग भी सोच ही रहे होंगे कि हाँ शादी में ये पहनेंगे, शादी में वो पहनेंगे। तो हमारे मन की इच्छा है, क्या है, मन की इच्छा, उसे हम पहले से माइंड में
सोच के रखे हैं, उसको डुबा के रखे कि हमको ये पहनना ही पहनना है, यहाँ पे जाना ही जाना है, तो जिस भी वस्तु को हम एकदम मन से एकदम दिल से करें वही हमारा क्या होता है, इच्छा। जैसे कि कोई इंसान है, मतलब कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन के लिए थोड़ी सी गलती क्या कर दे तो आप उन्हें बहुत बोलते हैं, भगवान ये परीक्षा में फेल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो चीज हमारी क्या होती है, इच्छा। ठीक, इच्छा कभी व्यक्तियों की कम नहीं होती, एक के बाद एक लगा रहता है कि हाँ आज मुझे साइकिल चाहिए, अगर आज साइकिल मिल गया तो कल मुझे क्या चाहिए, बाइक चाहिए, अगर बाइक मिल गई तो कल मुझे कार चाहिए। तो इच्छा एक एक करके बढ़ती रहती है, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती है, ना ही कभी हो पाएगी। चलिए, जिन वाक्य में इच्छा हो, आशा हो, आशीर्वाद हो, तो जिन वाक्य में आपको इच्छा दर्शाया जाए, आशा दर्शाया जाए, आशीर्वाद दर्शाया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल में, भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे कि आपकी यात्रा कैसी हो, मंगलमय हो, आपकी जर्नी एकदम हैप्पी वाली जर्नी हो। ठीक, दीर्घ आयु हो, लंबी उम्र हो, यह सब हमारी क्या है, इच्छा है, ये सब हमारी क्या है, इच्छा है। अब देखिए नेक्स्ट, ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए क्या है, संदेहवाचक वाक्य। क्या है, संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह लगा हो, शायद वो मुझे याद रखे, नहीं तो भूल जाएगी, क्या पता वो मुझे याद रखी हो, जिसमें हम संभावना एकदम एकदम उसके जैसे कि मुझे पूरा पूरा पता भी ना हो, लेकिन हम उसके बारे में सोच भी रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, संदेह होता है। जैसे जिस वाक्य में संदेह या फिर संभावना, जिस वाक्य में आपको संदेह दर्शाया जाएगा या फिर संभावना दर्शाया जाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्लास में पढ़ाए थे भाई, लेकिन क्लास में ऊपर ऊपर पढ़ा दिए थे, इसी की वजह से आज यूट्यूब पे ही देख लीजिए, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सही। चलिए, जिन वाक्य में संदेह या फिर संभावना का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद आज बारिश हो, तो शायद आज बारिश हो सकती है। ठीक है, श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। हाँ भाई, जब आप दूर जाएंगे किसी से तो कोई क्यों याद रखे, कोई एकदम गहरी दोस्ती होती है वही लोग याद रखते हैं, बाकी सब तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, श्रुति हो सके तो मुझे भूल गई हो, यहाँ पे अभी संभावना है, क्या पता सामने जाए तो उसे याद रखी रहे। ठीक है, तो जहां पे संभावना हो, जहां पे संकेत हो, वो हमारा क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। लास्ट बचा है क्या, संकेतवाचक वाक्य। क्या है, संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर होने का भाव हो, इसे हम समझा सकते हैं कि एक छोटा बेबी है, छोटा सा बेबी है, ठीक है, जन्म लिया, तो वो भोजन के लिए आश्रित किस पे होता है, अपनी माँ पे। किस पे, अपनी माँ पे। तो वो छोटा बच्चा दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होता है। तो सेम वैसे ही संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, जो एक क्रिया होती है वो दूसरे क्रिया पे क्या होती है, निर्भर होती है। दूसरे क्रिया पे क्या होती है, निर्भर होती है। जैसे एक छोटा बेबी पेट भरने के लिए अपने माँ पे निर्भर होता है, वैसे ही इस क्रिया को पूरा करने के लिए ये दूसरे क्रिया पे क्या होता है, निर्भर होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल कैसी होती, अच्छी होती। यहाँ पे फसल अच्छी तब होगी जब वर्षा होगी। तो यहाँ पे फसल अच्छी होने का क्रिया किस पे जा रहा है, तो वर्षा होने पे जा रहा है। तो ये दूसरे पे क्या है, निर्भर है। दूसरे पे क्या है, निर्भर है। अब देखिए, यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूंगा। अब मैं आधारित हूं आप लोगों पे कि अगर आप लोग मुझे घुमाने कहाँ ले चले, कन्याकुमारी, तब मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। तो सेम वैसे ही मैं भी चलूंगा, कब, जब आप लोग चलेंगे तब। ठीक है,
तो यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूंगा। नेक्स्ट, आठों का आठों खत्म हो गया। देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़े? विधान। फिर क्या हो गया? निषेध, जिसमें मना किया जाए। प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। आज्ञा, जिसमें आज्ञा दिया जाए, उपदेश दिया जाए, ठीक है, अनुमति दी जाए। फिर विस्मय, जो वर्ड अचानक से निकल जाए, जो वर्ड अचानक से निकल जाए, अरे बाप रे, एकदम अचानक से निकलता है, ठीक है। अब इच्छावाचक, जो हम मन में रखे रहते हैं, यहाँ पर हरि बाबा जाएंगे तो ये चीज करेंगे। अब देखिए, इच्छावाचक के बाद क्या हो गया? संदेहवाचक, जहां पे आपको संदेह हो, संभावना हो, ठीक है। संकेतवाचक, जहां पे एक क्रिया दूसरे पे क्या हो? निर्भर हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा मम्मी पे निर्भर होता है, तो सेम वैसे भी संकेतवाचक वाक्य में होता है। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन के जरिए बताइए कि कौन सा वाक्य है। पहला क्या है? शायद पिताजी आ जाएं। किस प्रकार का वाक्य है? अभी शायद में जी रही है। सर जी हैं क्या? सर को बुला के लाओ तो, सर को बुला के लाओ तो, बोलो मुस्कान में बुला रही है। चलिए, सूरज का आ गया ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा। यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है क्या? यहाँ पे आज्ञा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे शायद दर्शाया जा रहा है। क्या? शायद। अभी हो भी सकता है, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, तो यहाँ पे संभावना है। यहाँ जहां पे आपको संभावना दिखे, संदेह दिखे, वो हमारा क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। पानी न बरसता तो धान क्या हो जाता? सूख जाता। कम से कम मोबाइल तो फ्लाइट मोड में डाल के जाते हैं। कोई बात नहीं, उससे नहीं कटेगा। कटेगा नहीं, वो जूम नहीं हो रहा है हमसे। कितने देर से? 2 बार फोन आया, फर्स्ट टाइम काटी हूँ, फिर दोबारा आया, फिर काटी हूँ। किसका? तब तक वो दी गई सुमन। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? अब बताइए कौन सा ये वाक्य हो गया? आज्ञावाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, इच्छावाचक हो गया, या फिर संदेहवाचक? फ्लाइट मोड में यही पढ़ा दीजिए। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है?
आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या फिर संदेहवाचक वाक्य। जहां पे बच्चा अपने मम्मी पे क्या हो, निर्भर हो, ठीक है। तो जहां पे एक क्रिया दूसरे क्रिया पे क्या हो, निर्भर हो, वहां पे हमारा कौन सा वाक्य होता है, तो वहां पे हमारा होता है क्या, संकेतवाचक वाक्य। एक कार्य किस पे, दूसरे पे निर्भर है। देखिए कैसे, धान सूख जाता कब, जब बारिश न होता, पानी न बरसता तो धान क्या होता, सूख जाता। तो एक क्रिया क्या है, दूसरे पे निर्भर है। अब देखिए नेक्स्ट, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं किस प्रकार का वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर संदेहवाचक वाक्य। तो बच्चे खेल रहे हैं, देखिए इसमें एक उद्देश्य है, एक क्या है, उद्देश्य, और एक क्या है, विधेय। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय मिले वही हमारा सरल वाक्य होता है और वही हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली यानी कि हमें मैथ नहीं पढ़ाया। कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। सबसे अच्छा, सबसे शॉर्ट में नहीं ली, जिसमें नहीं आ जाए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। जिसमें क्या आ जाए, नहीं, जिसमें कार्य करने के लिए मना किया जाए वो सब हमारा क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। अब बताइए ये कौन सा वाक्य है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, लाल जी मतलब कि नेहा। चलिए, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो यहाँ पे हमारी क्या है, एक तरफ से एक इच्छा है, क्या है, इच्छा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय, हाय मुझे क्या हो गया, क्या पता, हाय मुझे क्या हो गया किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य। तो इसको पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है, क्या है, जहां पे आपको क्या दिखे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक क्या दिखे, चिन्ह दिखे, वो हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद, सबसे आसान और सबसे इजी क्वेश्चन। आज के इस दिन का सबसे आसान क्वेश्चन कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद, 8, बिल्कुल सही। कितने,